हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। पहले देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे और गाइडेंस लेंगे। मैं आपको बता दूँ, जितना मैसेज आता है मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो डेली आप एंजॉय करें। और जो क्रश के लिए देखना चाहते हो क्रश के बारे में देखें, जो पर्सन के लिए देखना चाहते हो पर्सन देखें। ऐसे आप दोनों वॉच कर सकते हो, लेकिन वही मैसेजेस लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है। दूसरा होता है कि आपको जब भी कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली आप याद रखें, जो पर्सन होता है ना, उनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आपके साथ रिलेशन अभी नहीं है या कुछ वजह से आपका कुछ सेपरेशन हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो पर्सन के साथ क्रश का मतलब तो वही होगा ना जिनके साथ आपका ज़्यादातर इंटरेक्ट नहीं होता है, या तो आप बातचीत कर चुके नहीं कर पाए हो, या तो अभी तक आप उनसे सही से आपका नहीं हुआ है जुड़ाव। समझ रहे हो ना? मतलब क्रश का वो होता है, यानी आप आई हैव मतलब क्रश ऑन दैट पर्सन। तो ये क्रश क्या है? मतलब मैंने या तो उनको एक्सप्रेशन नहीं किया है अपने लव का, और सिर्फ मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक टेलीपैथिकली कनेक्शन बन चुका है, लेकिन हम दोनों फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादातर जुड़े नहीं हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत बातचीत होता होगा, लेकिन फ्रेंडली कैजुअल, लेकिन आप रिलेशनशिप में नहीं आए होंगे। ठीक है, स्पेशली क्रश के लिए यही होता है एनर्जी। अगर अभी तक आप समझ चुके होंगे तो आप इसी हिसाब से अपने दिमाग में मोटिवेशन लेके देख सकते हैं। तो क्रश और पर्सन में बस इतना ही अंतर होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये तो आपकी इच्छा है ना, आप किस तरह से, किस एनर्जी के साथ आप क्या देख रहे हैं। आप देखने के लिए तो सभी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको बस वही मैसेजेस लेना है जो आपको रेजोनेट होती है। ठीक है, रेजोनेट का मतलब समझते हो ना? जैसे कि आपको वो लगता है कि यस मेरे लिए है, वो नॉलेज, वो आइडिया, वो मैसेज वो मेरे लिए है। और कुछ चीज़ें नहीं होता है, अरे नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता, तो उसको वो पार्ट को स्किप कर दीजिए। ठीक है, सो हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ। अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपको कुछ भी परचेस करना हो, तो प्लीज़ विजिट करें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, और वहाँ पर आपको मेरा एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, वो लिखा गया है, लेकिन आपको मैं बता भी देती हूँ। +91 कोड लगेगा, क्योंकि इंडिया से मैं वीडियो अपलोड करें तो इंडिया के में ही रहती हूँ, तो फिर +91 कोड लगाना। एंड आप 8926379155 वो नंबर पे ही व्हाट्सअप है अवेलेबल, आप मैसेज कर सकते हो। मेरा ओरेकल डेक भी रहता है, तो आप परचेस कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो आप, और आप प्राइवेट सेशन ट्रेडिंग ले सकते हो। अगर आप चैनल को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ, तो आप मेंबरशिप वीडियोस अपलोडेड होता है मंथली, आप 59 रुपीज़ होता है उसका मिनिमम अमाउंट, और भी वो रुपीज़ में होता है। तो आप जहाँ से भी है एक मेंबरशिप आप अवेलेबल करा सकते हो अपने लिए, ताकि आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिल जाए। सो थैंक यू। एंड आप मेरा दूसरा चैनल है इस यूट्यूब पे, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उसे भी प्लीज़ ज्वाइन करें, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा प्यार दिखाइए। और मेरा टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, एंड मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, तो पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। ओके, और क्या है मैसेजेस बोलेंगे। 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, मून, ये दोनों मेजर अरकाना है, बहुत बड़ा एनर्जी है। ओके, कैंसर एन एनर्जी, द लवर्स, अगेन मेजर अरकाना, ये जेमिनी है। हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर या जेमिनी प्रोमिनेंट है, ये हो सकता है आपकी एनर्जी में या तो इस पर्सन की एनर्जी में। 8 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेरी पैशनेट दिस पर्सन नाउ। लास्ट कार्ड ये लेते हैं, सन, वाओ, ऑल साइन इज हियर। ओके,
ये जो भी कनेक्शन है ना, आपने इस पर्सन को पूरी क्या बोलते हैं, सर से पैर तक बदल के रख दिया है, चाहे फिजिकली हो चाहे पर्सनालिटी इनकी हो। आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस पर्सन के लाइफ में। आप कब मिले थे, ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप, हम नीचे देखते हैं वो के वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी। ओके, हो सकता है ये पर्सन और आप तब मिले थे, शायद हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप 10 इयर्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, आप ले सकते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ साइकिल के हिसाब से 10 इयर्स का हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर 17 ईयर्स से हो सकता है, 13 ईयर्स हो सकता है, 6 है, 8 है, 19 ईयर्स से भी है, एंड 7 ईयर्स। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन 19 ईयर्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों का भी हो सकता है कि आप इतने दिन से आप इस पर्सन से जुड़े हो, या कुछ लोगों का ये मंथ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से काउंट करना। और मैंने जिसे कहा था, जो राशि की बात मैं कर लेती हूँ, जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका कॉमन हो सकता है, या तो आप स्कॉर्पियन, कैंसर, जेमिनी, और सन है तो साजिटेरियस एंड लियो, वो भी एनर्जी है, ऐसे ही ऑल साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, दिस पर्सन इज़ इन योर थॉट्स, और ये हो सकता है आप दोनों दूर रहते हो, यानी आप दोनों के बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस तो दिख रहा है, क्योंकि मून कार्ड है यहाँ पर। आप दोनों शायद दोनों अलग अलग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हो, यानी आप किसी अलग दुनिया, मतलब अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर से बिलोंग करते हो, आपकी एथेनिसिटी अलग हो सकती है, एंड इस पर्सन का भी कुछ ना कुछ अलग है। बट एक कंबाइंड चीज़ें मुझे अभी दिख रही है, जो हो सकता है कि इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आई डोंट नो, ये पर्सन शायद हो सकता है कि ये अपने लाइफ में किसी चीज़ से डील कर रहे थे। हो सकता है कि इनके लाइफ में ऐसा जो मोड़ आया था, बहुत उलझन वाला पीरियड होगा जब ये आपसे मिले होंगे। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज, आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन कितना कंफ्यूज रहता है या रहती है, क्योंकि आपको जब मिले होंगे ना, इनके दिमाग में 100 ख्याल, 100 चीज़ें चलते होंगे। ये शायद हो सकता है मल्टीपल लोगों से बातें करता होगा या करती होगी। इनके लाइफ में हर दिन कोई ना कोई नया बंदा आ जाता होगा। आपको हमेशा लगता होगा कि ये पर्सन कभी सीरियस है कि नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनकी लाइफ में जो पीरियड होगा ना, ये तो शायद हो सकता है कि आपसे काफ़ी यंग एज में है। अगर यंग एज में मतलब एक एज डिस्टेंस हो सकता है, बट अगर एज डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है कि 6-7 साल का या 10 साल का आपका एज गैप हो, या तो जितना भी, अगर एज गैप भी नहीं है तो मैच्योरिटी गैप हो सकता है। मैं इस पर्सन के बारे में बता रही हूँ। दिस पर्सन का जो मूड है, काफ़ी मूड स्विंग का इनका हो सकता है। दिस पर्सन जैसे कि कभी मूड हुआ तो बात किया, कभी मूड नहीं हुआ तो घोस्ट करके कहीं भाग गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा था अपनी खुद की इनर सेल्फ के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको लगेगा कि इज दिस पर्सन ए मेंटल पर्सन या क्या है, मतलब इनकी साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ ऐसा, ये आपको ऐसा मिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन क्या है ना, उलझन में पड़ा हुआ था अपनी लाइफ को लेके, करियर को लेके, अपने जीवन को लेके, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा है। बट यू ब्रिंग अ क्लैरिटी, ओके, टू दैट पर्सन। अभी के लिए इनके जो मन में है ना, ये सब चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है। ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है कि मैंने जैसे बताया था कि आपने इनको पूरी ट्रांसफॉर्म किया होगा, इनका एक न्यू सेल्फ आया होगा। जैसे मैं बता रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनका जो ओल्ड सेल्फ है वो पीछे छूट गया, पूरा टोटल न्यू ब्रांड न्यू सेल्फ इनका जो भी हुआ है ना, वो आपके वजह से हुआ है। ये पर्सन अभी उस चीज़ को रिमाइंड करा रहे हैं, मतलब वो पास्ट में जाके, जब जितने साल आप पहले मिले थे, शायद हो सकता है आप अपनी कॉलेज, अपने करियर के दौरान, यानी फर्स्ट जॉब, या तो आप अपनी जॉब के दौरान मिले थे, या तो जब आपने ज्वाइन किया था 4 साल पहले, 3 साल पहले, या 6 साल पहले आपने तब मिले थे। या तो हो सकता है कि आप रिसेंटली मिले हो 1 साल ही पहले, लेकिन आपके अंदर वो सारे बदलाव आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो इस पर्सन से। क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है ना, वो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ए डिवाइन कनेक्शन, इट्स ए एनर्जी रीडिंग। और एनर्जी जैसे ही आपकी चेंज हो जाएगा, हर पर्सन आपको बदल नहीं सकता है, बस एक पर्टिकुलर पर्सन आपको बदल सकता है, क्योंकि आपको वो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। मतलब आप दोनों ने पहले से ही, धरती पे आने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ में तब आएगा तो मेरे जीवन में ये सब बदलाव आएंगे, और यही आपका सोल का लर्निंग है। तो ये चीज़ें वो पर्सन ने सीखा है, और आपको भी ये सिखा रहा है। तो ये चीज़ें अभी ये पर्सन को सब याद आ रहे हैं, जो वो पल, वो दिन, वो रातें, वो बातें, जो भी, मतलब
एक गाना नहीं है वो बातें, एक बहुत है एक आई थिंक इट्स इमरान हाशमी एंड उनका नाम क्या है, आई डोंट नो, मैं भूल गई वो हीरोइन का नाम, लेकिन वो उनके एक आते हैं गाना एक है और बहुत प्यारा है वो बातें जो भीगी भीगी रातें, आई डोंट नो वो वाली गाना। तो समथिंग लाइक दैट, जैसे कि वो पल को ये याद कर रहा है कि आपके साथ पहला बार मिलना, वो सारी चीज़ें इनके जहन में अभी भी उतनी ही तरोताज़ा हैं जैसे कि आपको लगते हैं कि कल ही की बात हो। एवरीथिंग इज़ वेरी फ्रेश, दिस पर्सन इज़ फीलिंग ए न्यू एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरफ ना एक न्यू ऊर्जा के साथ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, इनको एक क्लैरिटी मिला है, समथिंग इज़ वेरी शायद हो सकता है कि इनकी कन्फ्यूज़न, जो बहुत सालों का कन्फ्यूज़न, बहुत दिनों का कन्फ्यूज़न अचानक से कहीं छू मंतर हो गया है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर समथिंग, मतलब जैसे कि आप ना एक दूसरे के लिए कोई बॉन्ड रखते हो, और जैसे आपने ये बॉन्ड, जैसे मैंने कहा ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो पहले ही से ही साइंड होते हैं, चाहे आपको असाइंड होते हैं। एंड आप जब इस धरती पे आते हो, आप हमेशा बोलते हो कि मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि आपने खुद ही इस चीज़ को चुन के ही आए हो धरती पे। आप बिलीव करो या ना करो, योर सोल आप खुद ही चुनते हो, क्योंकि आपको ये लर्निंग करना है। जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो उस चीज़ के लिए, जब तक आप सोचते नहीं हो कि मुझे इस प्रॉब्लम से किस तरह से निकलना है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, हर चीज़ का एक चाबी होता है, आपको चाबी मिलेगा, वो चाबी आपके दिमाग में ही है। तो दैट चाबी इज़ दैट पर्सन, एंड यही पर्सन यही आपको भी सोच रहे, आप उनके लिए वो चाबी का काम करोगे जो कि ये अपने लक को खोलेंगे। हो सकता है इनके जॉब का जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनको न्यू वर्क के लिए, न्यू चीज़ें के लिए इंस्पिरेशन आपने इंस्पायर किया है, क्योंकि आप इनके लाइफ में काफ़ी चेंज किए हो, और ये पर्सन के आने से आपके लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए होंगे। शायद हो सकता है आप चीज़ें पहले नहीं करते होगे, पहले आप अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते होगे, बट राइट नाउ यू आर वेरी मच, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संवारते होगे, सजते होगे, अपने लिए अच्छी एजुकेशन आपने किया होगा, क्योंकि आप एक दूसरे को ना यही इंस्पायर करने के लिए ही इस अर्थ पे आए हो, ताकि यू कैन बिल्ड ए समथिंग बेटर। हो सकता है आप एक पावरफुल कपल हो, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और ये एक सोल बॉन्ड की तरह है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये कार्मिक कनेक्शन से स्टार्ट हुआ था बट एंड विद अ वेरी गुड बॉन्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, शायद अभी भी एक डिस्टेंस रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अभी जो फीलिंग्स रखते हैं ना, ये काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, वो सारी यादों को ये बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहते हैं, एंड दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द पिक्चर परफेक्ट, ओके। एंड ये हो सकता है कि आपको आपको पिक्चर कहीं देखा है, ठीक है, एंड हो सकता है आपने कोई पिक्चर इनको दिया था, आपका और दोनों का कोई पिक्चर रहा है इनके पास, एंड दिस पर्सन इज मिसिंग दैट, और ये हमेशा देखते रहते हैं। हो सकता है कि आप आपको लेके ये अपने साथ इमेजिन कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, या तो कर रहे हैं, या तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू टॉक, या आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज या कुछ करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत का बंद है, कुछ है, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, दिस पर्सन वांट टू, मतलब उनके लाइफ में ये क्लैरिटी आया है कि वाई दे वांट टू चूज़ यू, क्योंकि ये अभी भी चाहते हैं आपसे, आपके साथ कुछ बिल्ड करना, फैमिली बिल्ड, मतलब अभी भी इनका इच्छा है, जितना आपका ये इच्छा है उतना ही ये पर्सन का इच्छा है। अगर आपका नहीं है तो ये पर्सन का नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है, और ये सडन आपके लाइफ में आ सकता है। दिस पर्सन विल अप्रोच यू, यहाँ पर सन का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं इनके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा उभारते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी कराते हो, एंड दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ अगर इनका नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट नेक्स्ट स्टेप विल, ऐसा हो सकता है कि ये आपको किसी बात के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, या तो अपने लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि सिक्योर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि यू आर इन थर्ड पार्टी, या ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, या तो आप दोनों कहीं पर कहीं पर एंगेज हो, या समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। थोड़ा टी लिप कार्ड में पहले लूँगी, आई वॉन्ट क्लैरिफिकेशन। कंगरू है, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड,
क्रीप, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइज। मैंने कहा था दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, क्योंकि ये अनसेटल्ड ये में है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग में आपके ख्याल रख रहे हैं। तो ये ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तब होगा ना जब मैं प्लान करूँगा या कुछ करूँगी। तो ये चीज़ें ना इनको कुछ बर्थ और कंसेप्शन का यहाँ पर एक चीज़ है। हो सकता है दिस पर्सन वांट ए चाइल्ड विथ यू, आई डोंट नो, ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा। इफ़ यू आर, मतलब ये पर्सन का इरादा है आपसे मैरिज करने का और शायद फैमिली क्रिएट करने का, वो उन लोग के लिए ये होता है। अगर ऐसा नहीं है तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच विलिंग टू वर्क विथ यू। हो सकता है कि आप दोनों पहले से ही कुछ काम कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, या कोई आइडिया को लेके आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल है। मैंने कहा है कुछ लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी कनेक्ट हो रहे हो। तो ऑलरेडी अगर आप दोनों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का वाला कनेक्शन है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन वांट एक पावर कपल आप बनोगे। ठीक है, हर किसी को एक फैमिली, बच्चे और चिल्ड्रन नहीं चाहिए। सम ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू वांट ए क्रिएट एंटरप्रेनर, ए बिजनेस, और कुछ हो सकता है कि आप ये दोनों एक साथ काम करोगे। बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, पावरफुल कपल ऑफ दोनों। ओके, क्रैक्ड क्रॉप, डिससेटिस्फेक्शन विथ लाइफ, क्योंकि आप दोनों ना जब भी तक नहीं जुड़ोगे, आप दोनों के जीवन में डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। आप जब भी एक दूसरे से दूर जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, एंड ये पर्सन वो ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत बताने की कोशिश किया होगा, लेकिन अभी राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट, कि इनके लाइफ में ना आपका नहीं होने से इनको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड कर रहा है। ओल्डर मैन, जैसे मैंने कहा था, शायद हो सकता है ये रिलेशनशिप के कोई थोड़ा सा एज का हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, बट येस यू आर डीलिंग विथ ओल्डर मैन। ओके, लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमें। आपके बीच में हो सकता है अभी बातचीत नहीं हो रहा है बहुत लोगों के बीच में, और अगर बातचीत हो रहा है तो आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा, कब जाएगा। बट हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें एक बड़ा नया चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेट्स सी 8 ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज, जैसे कि फायर की स्पीड से ये पर्सन आपके तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, एक बातें करना चाहते हैं, और स्पेशली आपको कुछ हो सकता है अगर ये डिस्टेंट लैंड में रह रहे हैं तो दिस पर्सन वांट टू टाइम ले सकते हैं, 2 से 3 महीना हो सकता है ये पर्सन आपके तरफ आए। ओके, द किंग ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 9 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन नॉट फीलिंग वेल, इनकी शायद हेल्थ ख़राब हो सकता है। जब भी ये आपको सोचते हैं ना, ये रात के टाइम ये सोना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ए लॉट ऑफ थॉट्स, ओके, और इनको पूरी तरह से घेर लेता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो सारे थॉट से। 4 ऑफ वांड्स से, ओके, शायद हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी मैरिड है या कुछ ऐसा है। 8 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है इनको इसी बात का डर है, क्योंकि 888 की एनर्जी आया है। इट्स ए वेरी अबंडेंट नंबर। जब आपको 888 देखे, आप जानते हो ये यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट नंबर होता है। एक बड़ा जैकपॉट वाला नंबर होता है। जैसे कि आपके लाइफ में एक अबंडेंट आ रहा है, तो ये अबंडेंट एनर्जी मुझे अपीयर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना, ये दोनों के अंदर, ये पर्सन को जो भी फीलिंग्स था, और इनके अंदर ना वो फियर हट जाएगा। ठीक है, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पहले फियर में थे कि इस रिलेशनशिप में मैं कोई बातें, एक्स्ट्रा बातें नहीं करता हूँ, या सिर्फ अपने ही मतलब का बातें करता हूँ, अभी आपको ना इनके फियर हटते हुए दिखेगा। ठीक है, दिस पर्सन इज़ टॉक टू यू मोर, मतलब ये ज़्यादा बातें करेंगे और सही से बातें करेंगे, और वो बातें करेंगे जो आपको पहले ना इनके अंदर वो बदलाव आना मतलब दिखेगा। जैसे कि ये पर्सन पहले भाग जाता था, कुछ सीरियस बातें करने से आपसे अलग हो जाता था या हो जाती थी, लेकिन अभी राइट नाउ दिस पर्सन, मतलब इनके अंदर से वो फियर ख़त्म हो रहा है। यस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टोटली मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है दिस पर्सन मतलब थोड़े कम एज के हों, या तो हो सकता है कि आप दोनों के, अगर आपके ये एक स्पाउस हैं या कुछ आप बच्चों से डील कर रहे हो समथिंग, दिस पर्सन इज़ वेरी मच वरीड अबाउट देयर, मतलब अगर आपके बच्चे हैं एक साथ या कुछ है, तो ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वरीड है अपने बच्चे के लिए, या कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है।
या तो ये आपको बेबी कह के बुलाते हैं या समथिंग, बट यू आर मूविंग ऑन। ये बात अच्छी बात है कि आप दोनों ही मूव कर रहे हो बेहतर फ्यूचर की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा आज पिक हुआ है। ठीक है, जो भी इस ऐसी जर्नी पे मतलब चल रहे हो, जो भी आज रीडिंग पिक हुआ है आप जो दोनों के लिए, टू मच आपको 888 दिखता होगा। अगर आपको 888 दिखता है तो ये आपके लिए है, ये रीडिंग हो रहा है, क्योंकि ये एक है, या तो आपको सन का एनर्जी बहुत ज़्यादा करेगा। लियो साइन से भी आप हो सकते हो, या आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैंसर हो सकता है, या जेमिनी भी हो सकते हो। बहुत दोनों के चार्ट में होगा, आपका हो सकता है या तो इस पर्सन का चार्ट में हो सकता है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। व्हाट शुड यू डू? आपके लिए कोई मैसेज ले? इनकी रोमांटिक थॉट्स तो बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन दिखाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन इज़ वेरी कोल्ड हार्टेड, वेरी जैसे बोलते हैं ना, बहुत रूड हो सकता है अपने मुंह पे, बट ये दे कैंट लिव विदाउट यू, ये वाली थॉट यहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं इनके क्या है। या दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज़ प्रेयरिंग फॉर यू। ओके, आपको क्या करना चाहिए? द हेरोफेंट, गो विद द रूल। अपने रूल के साथ अगर आप जा रहे हो, देखो आप अपनी लाइफ में जानते हो, अगर आप स्टेबल हो, आप अपने जीवन में सही से आगे बढ़ चुके हो, इट्स नॉट नेसेसरी टू कम बैक ऑन कोई भी चीज़ को। लेकिन हाँ, फीलिंग्स तो कभी नहीं जाती है। आपको जो इंस्पिरेशन मिला है, जो मोटिवेशन मिला है, अंडे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड हमें बता रहा है कि डील विथ मैच्योरिटी। ठीक है, आप एक मैच्योर पर्सन हो, आपको किस तरह से बातें करना चाहिए, आपको ये ब्लॉक अनब्लॉक वाला जो खेल अगर चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। एंड यू हैव टू फेस योर फियर, क्योंकि आप दोनों को अपने अपने फियर को फेस करना है और दोनों को एक पेज पे आना है। आप में काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो डियर, ये है आपकी पर्सन और आपकी रीडिंग। और आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हाइप जरूर कर दें। मैं नेक्स्ट में जाऊंगी आपके क्रश के लिए। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द फ्रेश एनर्जी। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मून, द टावर, सिक्स ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ पर फाइव ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाओ लगता है दोनों के बीच में काफ़ी कंपटीशन है, या मुझे लग रहा है आपके ऊपर मल्टीपल लोगों का क्रश है। इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप, या तो आपका यू हैविंग मल्टीपल क्रश अब ये तो डिपेंड करता है, बट यहाँ पर मल्टीपल क्रश के बारे में नहीं करते, मैं सीरियसली बात करती हूँ। तो यहाँ पर एक क्रश का बहुत सीरियस एनर्जी आया है हो सकता है आप दोनों ना ऑनलाइन मिले हो, बहुत ज़्यादा ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि आप में से शायद बहुत सारे लोग, 70% लोग मुझे लग रहा है ऑनलाइन मिले हैं, ऑनलाइन कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग अगर फिजिकली इस पर्सन से मिल चुके हैं, तो देन आप दोनों का अभी भी कन्वर्सेशन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीटिंग डे टू डे नहीं हो रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों का हो सकता है ट्रैवल के दौरान भी आप मिले होंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपकी सेम सिटी, सेम कंट्री से नहीं हो, दूसरी जगह से हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप जैसे नॉर्थ के हो तो ये साउथ के हैं, या तो आप ईस्ट के हो तो ये वेस्ट के हैं, तो ये इसी हिसाब से आप ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। और अच्छा, ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों को हाइकिंग के दौरान ये पर्सन मिले हैं। आई डोंट नो, शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि कहीं पर जैसे जाना, जंगल, माउंटेन, कुछ नापना या घूमना, या जैसे कि आप राइड पे चले जाते हो, दैट टाइम शायद आपने मीट किया है इस पर्सन से। ओके, ये पर्सन का हो सकता है कुछ लोगों का शायद यहाँ पर
1 ईयर हो चुका है आप इस पर्सन से मिले हो, 9 मंथ हो चुका है, कुछ लोगों का 7 मंथ, 8 मंथ हो सकता है, ओके, 12 मंथ हो सकता है, या तो 1 ईयर के ऊपर ही मैंने बताया था, 6 मंथ भी हो सकता है या 5 मंथ। लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में एक तरह का ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है फर्स्ट मीटिंग यू आर मतलब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुआ होगा। जब पहली बार आप मिले होंगे ना, आप इनको देख के आपको ऐसा लगा होगा अरे ये बदमाश इंसान कौन है या कुछ ऐसा, आई डोंट नो, पता नहीं, ये ऐसा वाला एनर्जी है यहाँ पर। इट्स नॉट नेसेसरी लेकिन यहाँ पर कोई एक बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा प्योर है, और हो सकता है ये आपके जेंडर के हिसाब से लेना। और दूसरा वाला आपको ऐसा लगा होगा कि यस ये कोई ना कोई बदमाश है जो कुछ ना कुछ ये करने के लिए, झगड़ा करने के लिए या समथिंग, अगर हुआ भी होगा छुटपुट ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में कोई इंसिडेंट हुआ होगा। लेकिन आपके और इस पर्सन का जो एनर्जी है, दिस पर्सन का जो एनर्जी है आपके लिए वो है, यस ये डेफिनेटली क्रश रखते हैं, क्रश से भी आगे रख के सोचते हैं। इनकी ना इनका एक सॉफ्ट हार्ट है, सॉफ्ट कॉर्नर है, ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं ये पर्सन। और स्पेशली आपकी बातों से, अगर आप लोग अगर बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपकी एक छोटी सी बात ना इनको बहुत ज़्यादा तीर के जैसा चुभ जाता है इनके दिल पे जाके। और ये हो सकता है ये पर्सन एक तरह का ऐसी अपब्रिंगिंग इनकी हुई होगी जो लाइफ में ना इनके इमोशन की ज़्यादा कदर नहीं किया होगा, ठीक है। तो इनकी जो सराउंडिंग लोगों ने, जैसे इमोशनल मैच्योरिटी आ जाने से ना आपको हर बात पे आप सैड नहीं हो जाओगे, हर बात में आपकी एंगर इशू नहीं हो जाएगी। जहाँ पर आपके शायद हो सकता है जैसे छोटे भाई बहन का घर का, एक नॉर्मल साइकोलॉजी बात मैं बताती हूँ, क्योंकि आप अगर बड़े घर में पैदा हुए होगे, मतलब बड़े परिवार में, बड़े घर का मतलब नहीं है, बड़े परिवार में क्या होता है ना, भाई बहन सब चिढ़ाने लगते हैं, सिबलिंग के बीच में बहुत फाइट होता है, तो आप सब देखते देखते ना आदत पड़ जाती है। और नहीं तो पेरेंट्स का भी रोल रहता है कि हाउ टू डील विथ योर यंगर, हाउ टू डील विथ योर एल्डर ब्रदर सिस्टर। तो एक तरह का ये मोटिवेट, एक मतलब बच्चों में एक आ जाती है ना एक सिंपली सी आदत। और अगर आप एलोन एंड बहुत ज़्यादा रिमोट जगह मतलब में रह के बड़े हो गए, तो आप में ना वो वाली एनर्जी आ सकती है। ऐसे तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मुझे इस पर बिलीव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है काफ़ी हद तक अगर हो सकता है। तो बच्चे क्या होता है ना, मतलब शेयर नहीं करते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, जैसे कि मैं क्यों दूँ, मेरा है या मेरा है यार, मतलब जैसे कि पता नहीं। मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था जब मैं एयरपोर्ट में गई थी। तो एक बंदा बैठा था, मोटा सा बंदा, और उसकी जो साइड वाला सीट था वो खाली था। तो मैं थोड़ा उसके पास चल के गई और मैं खड़ी थी काफ़ी देर से, और ऐसे मैं वेट कर रही थी फ़्लाइट का। तो मैं वहाँ पर, आप अनाउंस हो चुका है बस जाने की एंट्री है, लेकिन काफ़ी देर लग रहा था किसी बात की वजह से। तो मैंने उस बंदे को बोला कि आप वो किसी के लिए सीट रिज़र्व करके रखा था, यानी वो जो भी बंदा है वो नहीं था वहाँ पर। मैं बोला कि थोड़ा सा आप सीट दे देंगे कि मैं थोड़ा बैठ जाऊँगी, पैर दुख गए हैं। तो बोला कि नहीं, हम नहीं दे सकते। कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, मतलब वो सीट लेके जाएगा एयरपोर्ट पे। मैंने एरोप्लेन में वो सीट लेके ही जाएगा अपने साथ वो बंदा। आई डोंट नो, लोग ना मतलब इतने इनसिक्योर हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है यार, एयरपोर्ट में वही सीट वहीं रहता है, आप हमेशा थोड़ा शेयर कर दोगे थोड़ा सा भी, तो कुछ घट नहीं जाएगा, आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप लेके साथ नहीं चलते, वो सबके लिए होता है, जनरलाइज होता है। तो वो वाली एनर्जी हो सकता है। हो सकता है आप जब ऐसे एक पर्सन, हो सकता है एक ऐसे फैमिली से आए हों जो कि शेयर करना जानते हो, दूसरा पर्सन नहीं जानता है, तो समथिंग इज़ वेरी सेल्फिश ऐसे की एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज हाइडिंग, हो सकता है ये थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। ये पर्सन के फीलिंग्स है आपके ऊपर, यस डेफिनेटली है क्रश, लेकिन ये पर्सन अपने आप को, खुद को ना मनवा नहीं पाता है, मतलब अपने आप खुद के साथ ये डील नहीं कर पाता है कि मैं उस पर्सन के ऊपर क्रश रखूं या नहीं रखूं, कहीं वो मेरा चीज़ें तो छीन के नहीं ले जाएगा। ओके, बट यस देयर इज़ अ हिडन एनर्जी। आपने इनके लाइफ में इनका एक टावर मोमेंट तो दिया है, ठीक है, यहाँ पर टावर कार्ड है, क्योंकि इस पर्सन को वो रियलाइज़ तो हुआ है, यस मतलब मेरा इस बंदे पे, मतलब
इस पर्सन के ऊपर मेरा क्रश तो है और बहुत ज़्यादा हार्ड क्रश है। एंड ये कहीं ना कहीं इसके जो भी पहले से सीखा गया जो भी चीज़ है, जो भी इनके अपब्रिंगिंग में इनके पेरेंट्स हो, इनके सिबलिंग हो, या तो अगर सिबलिंग थे, अगर नहीं थे या अलोन है, तो फिर आप समझ सकते हो इन्होंने जो भी सीखा था वो सब चीज़ें अभी इनके मतलब पीछे कहीं छूट रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट योर लॉट। आपको भी ये एनर्जी आ रहा होगा, ये वाइब आपको आ रहा होगा, जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है या कर रही है, जैसे कि ये आपको कहीं दूर से वॉच कर रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, ये आपको दूर से वॉच कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि ये इनके लाइफ में शायद कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनके शायद हो सकता है इनके पास्ट में इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कुछ केओटिक ऐसा चीज़ हुआ है, शायद इसी वजह से ये पर्सन के एटीट्यूड में कभी चेंजेस नहीं आया, फ्लेक्सिबल नहीं हुए हैं। ये हमेशा हो सकता है काफ़ी स्ट्रांग रहते रहते ये रूड बन गए हो सकता है। इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, बट ये ऐसी यहाँ पर तो पिक हो रहा है। ये पर्सन आपको देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप इनके पास जाके इनको अप्रोच करते होगे मुंह घुमा के चले जाते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि दिस पर्सन नॉट इंटरेस्टेड या ऐसा कुछ है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही है जिसके साथ ये खुद ही डील कर रहा है, मतलब ये खुद से ही लड़ाई कर रहा है, ये आपके साथ नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट जेलस। हो सकता है इनका जो जैसे मैंने कहा जो सीट लेके नहीं जाना एक साथ अपने साथ एयरप्लेन में, वहीं पर सीट रह जाएगा, लेकिन देना नहीं है किसी को, तो इस तरह का बात है। ये वही है 6 ऑफ वांड्स, बट दिस पर्सन वांट टू विन यू। ठीक है, अब ये जीत ये एक सेल्फिश हो सकता है। आपने बहुत सारे चीज़ें भी देखा होगा कि ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से एक्ट करेगा, जैसे कि आपने इनको कॉल किया, मैसेज किया, तो दिस पर्सन विल अवॉइड यू फॉर द आवर। ठीक है, क्योंकि आपने उस दिन उनका रिप्लाई नहीं किया था, दैट्स वाई दिस पर्सन इज टेक दैट रिवेंज ऑन यू। ठीक है, ये पर्सन इस तरह से ही हो सकते हैं, बट यस दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये वेल सेटल हो, ये काफ़ी आर्टिस्टिक हो, और ये पर्सन आपके आर्टिस्टिक भी का भी हो सकता है। आप दोनों सेम फील्ड में हो, आप भी एक सेफ हो तो ये पर्सन भी सेफ हो सकता है, आप एक ब्यूटिशियन हो तो ये पर्सन भी हो सकते हैं, आप एक अफसर हो, डिफेंस में काम करते हो तो भी हो सकता है ये पर्सन, या पुलिस में काम करते हो लेकिन सेम है, सिक्योरिटी अफसर हो सकते हैं, या तो गार्ड हो सकते हैं, या तो ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन डूइंग समथिंग वेरी स्पाई हो सकते हैं, आई डोंट नो। ये कुछ लोगों के लिए आ रहा है। ओके, देखते हैं दूसरी एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। ओके, स्पिरिट कैसा हमें बताएं। शायद ये इस तरह का एनर्जी भी इसलिए भी है कि आप इनके बारे में, शायद मैंने जो स्पाई वाला एनर्जी बताया, ओके, जेम्स बॉन्ड का था, सीक्रेट सर्विस में हो भी सकते हैं, जैसे सीक्रेटली जो काम करते हैं लोग, आई डोंट नो, लेकिन इलीगल वर्क, आई डोंट थिंक से इट्स बी इलीगल, बट यस ये सीक्रेट सर्विस से हो सकते हैं। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल, ये बात मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था दिस पर्सन इज़ वेरी वेल अबंडेंट। ये जैसे दिखाते हैं ना अपने आप को, उस तरह का एनर्जी नहीं है इनका। ये काफ़ी वेल अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा कमाते होंगे, काफ़ी अच्छा अपने घर को, अपने चीज़ों मतलब काफ़ी लग्जरियस हो सकता है इनकी लाइफस्टाइल। और ये हो सकता है कि ये पर्सन की नज़र आपके ऊपर हो, लेकिन आपको ये पता लगने देना नहीं चाहता या चाहती है, आई डोंट नो वाई, बट हाँ यस दिस पर्सन। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 5 ऑफ कप। हो सकता है इनकी लाइफ में ना ये पहले बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए आ रहा है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी भी पर्सनालिटी रही होगी कुछ लोगों का कि ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे पहले। शायद ये कोई चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा ख़राब या केओटिक सिचुएशन में डाल दिया, दैट आफ्टर ये पर्सन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ये एक तरह का जोन में रखते हैं जहाँ से इनको नहीं इंटरेक्ट करना है। शायद हो सकता है इनका कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट रहा है। 8 ऑफ कप्स, या ये कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बहुत ही ख़राब पास्ट रहा है इनका। हो सकता है कि ये सिंगल हो या किसी से डेट कर रहे थे, दैट पर्सन इज़ नॉट
इनको ब्लॉक कर दिया या तो इनसे दूर चला गया, या तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन की डिवोर्सी हो, सिंगल मदर या फादर हो, या कुछ ऐसा भी हो, या द डेविल। वाह, दिस पर्सन ऑब्सेस्ड विथ यू। आप जानते भी नहीं है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखते हैं आपके बारे में। दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉट, ओके, स्पेशली योर इफ मतलब आपके जो मास्कुलिन फिगर है, दिस पर्सन इज टोटली फिदा ऑन यू। अगर आप फेमिनाइन भी हो तो यस, दिस योर कर्व बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। और ये पर्सन काफ़ी हाईली आपको सोचता है या सोचती है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या फायर है, क्योंकि ये जल रहा है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। मुझे लग रहा है बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा फायर है इनके अंदर, जैसे आपने इनकी एनर्जी को इग्नाइट कर दिया हो, पैशन इनके अंदर जो पहले कभी किसी के लिए हुआ करता था। आई डोंट नो, पेज ऑफ कप ये आपको ये खुद को अब आपके सामने एक पेज की एनर्जी लगता है इनको। देखना इनके जो बिहेवियर ना, अगर ये आसपास अभी आते होंगे या सम टाइम यू आर ऑनलाइन, आपको ये टेलीपैथिकली भी महसूस होता होगा। दिस पर्सन डूइंग समथिंग वेरी वेरी सिली थिंग्स, ओके। इधर उधर गिरते पड़ रहे रहना, चीज़ें गिरा देना, या कुछ ऐसा करना, या तो स्टैचू बन जाना, या आपके सामने कोई ऐसी बातों पे हंसना जो जिसमें कोई भी जोक नहीं होगा, क्योंकि अपनी ही दुनिया में रहता है ये पर्सन, ओके। दैट्स है स्ट्रेंथ, या ये पर्सन देखिए यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल एनर्जी पिक हो रहा है। दिस पर्सन इज़ शायद हो सकता है ये काफ़ी बॉर्डन में हो, शायद ये ऐसे काम करते हैं, कोई इंटरप्रेन्योरशिप या कुछ करते हो, या तो अपनी वर्कलोड को लेके बहुत ज़्यादा ये हो। लेकिन जब आप इनके सामने क्रश बन के आते हैं, इनका सब कुछ वो गायब हो जाता है, और दिस पर्सन इससे आपके ही ख्याल में रह जाते हैं। और ये पर्सन ना कहीं आपको लेके वो सारे थॉट्स इनके मन में अपीयर होने लगता है। ये डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है ये पर्सन, इनका ऐसा लगता है। और ये कभी कभी चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दैट्स वाई अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन डोंट वांट टू कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओके। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट येस, आपके लिए इनके दिल में एक सोलमेट वाली वाइब है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप आया था, सॉरी क्वीन ऑफ कप आया था। लेकिन ये अपने आप को पेज ऑफ कप समझ रहे हैं, यानी हो सकता है कि यहाँ पर कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या तो हो सकता है कि आप इनसे उम्र में बड़े हो, या तो इनमें मैच्योरिटी लेकर सेम एज होता तो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। ये अपने आप को पेज में सोचते हैं, मतलब ये आपको ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट लुकिंग दैट मच गुड। आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम हो सकते हो, आपकी हर चीज़ में, हर पर्सनालिटी में आपकी बहुत अच्छी अपीयरेंस और चीज़ें झलकती है, जो कि यहाँ पर इनके साथ नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये ओके, लेट्स सी आपके लिए ट्यूलिप कार्ड क्या आ रहे हैं, ओके। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, या डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन से कनेक्टेड रहना चाहते हो या कनेक्शन में आना चाहते हो, तो आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लाना होगा कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन पता है। लायन, लियो की एनर्जी है, टाइम टू एक्ट, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन, मैंने कहा, इनकी बहुत मल्टीपल पर्सनालिटी आ रही है, तो इट्स हो सकता है कि अगर आप सीरियस हो तो आप भी एक्शन ले सकते हो। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू ए प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, या तो आपके लाइफ में बैक समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेस, हो सकता है आपके लाइफ में कोई रेस हो, और ये भी एक अच्छा बहाना है, या न्यू जॉब आ रहा है तो इसमें भी अच्छा बहाना है कि आप बात करो, या तो आप एक दूसरे से मिलो। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, ये तो आपके लाइफ में हो रहा है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में एक अबंडेंट एनर्जी आ रही है और अबंडेंस भी आ रहा है चल के, यानी पैसा, मनी, रिसोर्सेस, तो जस्ट क्लेम इट, ओके। शेयर करें, क्लेम करें, वीडियो को हाइप जरूर कर दे, और मुझे ना भूले दुआ में याद रखें। एंड आई लव यू गाइस, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, लव यू ऑल।